हेलो एवरीवन। मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ जामिया आरसीए का। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के। ठीक है, तो इसने पूछा था कि मेनी टाइम्स वी रीड अबाउट सर्किट ब्रेकर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसको पता होगा कि शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि जब कोई पर्टिकुलर जो स्टॉक जब वो राइज हो रहा है या फिर वो फॉल हो रहा है ना स्पेसिफिक अमाउंट में इन स्पेसिफिक टाइम में, तो ये सर्किट ब्रेकर का वो लोग यूज़ करके इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसी बारे में और आप पढ़ सकते हैं। फर्दर आप गूगल करें और आप जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ये सर्किट ब्रेकर से। ठीक है, जो अगर बेसिक इकोनॉमी पढ़ा होगा स्टॉक मार्केट के बारे में वो इस चीज़ के बारे में उसने पक्का पढ़ा होगा, सर्किट ब्रेकर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन क्या है? फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, इसका क्या इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका मतलब क्या हो गया कि फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल डेफिसिट से जो है वो बचना चाह रही है। ठीक है, वो अपना जो खर्च है वो कम करना चाह रही है, तो वो टैक्स इंक्रीज करे। बिल्कुल सही बात है। क्या वो गेटिंग मोर लोन ले? नहीं भाई, अगर वो ज़्यादा लोन लेगी तो क्या होगा उसको, फिर उसका जो उसका पर्पज़ है फिजिकल कंसोलिडेशन, जो उसका कंसोलिडेशन का वो उसका नहीं मीट हो पाएगा। रिड्यूसिंग सब्सिडीज़, हाँ बिल्कुल, जैसे कि आज के डेट में बहुत सारी चीज़ों की जो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा वो सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी जब कम करेगी तो गवर्नमेंट का जो ऑब्वियस है कि बर्डन जो है वो कम उसको पड़ेगा। इसका आंसर क्या है? 1 और 3। इसका आंसर क्या है? बी फॉर बॉल और बी फॉर बॉम्बई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन है बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बॉन्ड। तो बॉन्ड का कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो आपको सी है। क्या है? सी फॉर कैट। बॉन्ड, इसको जो है बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। बॉन्ड होल्डर और क्रेडिटर, ये बात बिल्कुल सही है। बॉन्ड होल्डर हैव मैनेजमेंट राइट ऑफ द कंपनी, ये बात बिल्कुल गलत है, ये चीज़ याद रखिएगा। बॉन्ड होल्डर हैव ए प्रेफरेंशियल क्लेम्स ऑन एसेट ऑफ द इशूअर्स ओवर द इक्विटी होल्डर, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एक होता है बॉन्ड्स, एक होता है इक्विटी। ठीक है, जो बॉन्ड में होता है कि अच्छा आप मुझे ही बताएं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉन्ड लास्ट क्लेम और इक्विटी फर्स्ट क्लेम, लेकिन ये इसको उल्टा लिखा गया है यहाँ पर। ये चीज़ सही नहीं है। बॉन्ड में जो है ये आपको फर्स्ट क्लेम होता है और इक्विटी में आपको लास्ट क्लेम होता है। ठीक है ना, इक्विटी में आपको लास्ट क्लेम होता है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा याद रखेंगे इस चीज़ को आप। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपको इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट। 13 का आंसर क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर इस डिस्कशन में। चौथा क्वेश्चन क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन फर्म टू एस्टेब्लिश सब्सिडीज। बोला कि इसमें से कौन सा जो है वो एफडीआई में इंक्लूड किया जाएगा। एफडीआई से क्वेश्चन बहुत बार मतलब यूपीएससी में पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन फर्म टू एस्टेब्लिश सब्सिडीज, ये बात बिल्कुल सही है। सपोज करिए कि गूगल की कोई कंपनी यूएसए में है, अब वो अपनी सब्सिडीज कंपनी को यहाँ पर वो अब एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन फर्म टू एस्टेब्लिश है सब्सिडीज, वो उसको एफडीआई में उसको कंसीडर किया जाएगा। बात बिल्कुल सही है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, नहीं भाई, अगर स्टॉक एक्सचेंज की तरह अगर करेगा ये एफडीआई नहीं, ये क्या होगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप मुझे 5 डिफरेंस बताएं एफडीआई और एफपीआई में फटाफट से, कमेंट सेक्शन में बताएगा सर। इसका आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है जाकर के आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। स्टैंड अप इंडिया फाइनेंस टू एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये बात बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट इंडिया इन्वेस्टर फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड फिक, की बात बिल्कुल सही है। जो स्टार्टअप इंडिया फाइनेंस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, बात सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात यहाँ पर नहीं की गई है। उसका आंसर जो जामिया ने प्रोवाइड किया है वो सी फॉर कैट है, सी और सी फॉर कोलकाता। श्रम सुविधा पोर्टल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेबर इंस्पेक्शन, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन क्या है? पीएम किसान से रिलेटेड क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि कवर ऑल द फार्म इंक्लूडिंग लैंडलेस। नहीं, ये बात जो लैंडलेस है ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स एंड सिक्योर, ये बात बिल्कुल गलत है। आप एक को निकालें, आंसर आ जाएगा सी। 16 का आंसर क्या है? सी फॉर कैट। ये बात सही है कि उसको 6000 रुपया एनुअली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2000 पर इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 100% फंड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक होता है सेंटर सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। स्पॉन्सर मतलब क्या समझते हैं आप? स्पॉन्सर जो होता है, आप इसमें कंफ्यूज पड़ते होंगे सेंटर सेक्टर में और सेंटर स्पॉन्सर में। तो स्पॉन्सर से आप समझिए कि कुछ चीज़ को किसी ने स्पॉन्सर किया है, इसका मतलब क्या हो गया
कुछ ए का भी हिस्सा है और कुछ बी का भी हिस्सा है। इसी कारण स्पॉन्सर में हमेशा क्या होता है, हाफ हाफ होता है, फिर 90-10 होता है, 50-40-60 होता है। तो स्पॉन्सर में क्या होता है, सेंट्रल स्टेट दोनों होता है। तो आप स्पॉन्सर से आप याद रखिएगा। 16 का आंसर क्या है, C4 कैट। ठीक है, आप मुझे बताएं कि पीएम किसान ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये कब स्टार्ट हुआ था, जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो लैंग्वेज का जो एक होता है ना कि कैसे बोला जाता है, वो लैंग्वेज आपको वहाँ पर आपको दिखेगा। तो क्या होगा कि लॉ टैक्स टू जीडीपी रेशियो भारत में क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। लो पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सही है, वैरायटी ऑफ टैक्स एग्जम्पशन बिल्कुल सही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड कैश इकोनॉमी ये बात ही बिल्कुल सही है, हाई अमाउंट ऑफ सब्सिडीज इसका कोई रिलेशन नहीं है टैक्स टू जीडीपी रेशियो से। इसका आंसर क्या है, 1 2 3 A फॉर एप्पल। याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। और लो पर कैपिटा इनकम रहेगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं भाई, वो टैक्स क्यों देंगे। वैरायटी ऑफ टैक्स एग्जम्पशन की वजह से ही मतलब बहुत सारे लोग बच जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी इनकम 8 लाख है, उससे कम है, और 8 लाख से ऊपर भी है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा एग्जम्पशन है कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह अगर आपने परचेज कर लिया तो भी आपको टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी सब चीज़ है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड कैश इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन कितना अर्न कर ले रहा है। तो ये एग्जैक्टली जब पता ही नहीं तो वो टैक्स क्यों फील करेगा, वो भरेगा ही नहीं वो। ठीक है, इसका आंसर क्या है, A फॉर एप्पल। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट हम लोग इस डिस्कशन में। ये क्या है, आइडेंटिफाई द मिसाइल फील्डेड इन राफेल। जैसे आप ये अमराम को आप ख़त्म करेंगे ना, ये जो अमराम है एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये यूएसए का है। ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन है, ठीक है, वेपन सिस्टम है ये। ठीक है, आपको इस चीज़ आपको याद रखना है कि जो अमराम है ना, ये यूएसए का है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। और जो अमराम का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, दूसरे को निकालिए, 2 निकालेंगे सीधा आंसर आ जाएगा A। इसका भी आंसर 18 का आंसर क्या है, A फॉर एप्पल। ये रफाल में ये तीनों हैं, मीटॉर्स है, हैमर है और एक्सोकेट है। ठीक है, 18। आपको ये बताएं कि हम रफाल कौन सी कंट्री से हम लोग परचेज कर रहे हैं और टोटल कितने रफाल भारत में आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन आपको बीटी कॉटन से। बीटी कॉटन इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर। बीटी कॉटन इज पेस्ट रेजिस्टेंस एंड द हार्बिसाइड टॉलरेंट, बात बिल्कुल सही है। तो बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस थुरनजिनेसिस। ठीक है, THURINGINESIS। ठीक है, इट ऑफर पेस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ओनली वर्ड देखिए, ओनली बोलवॉर्म एंड वाइट फ्लाई पेस्ट नहीं, ये एक पिंक बोलवॉर्म के खिलाफ भी ये एक्टिव है। ये कौन, बीटी कॉटन। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द मोनसेंटो मैकायो बायोटेक लिमिटेड। सही है, ऑल और इनकरेक्ट, बात नहीं है। इसका आंसर क्या है, B फॉर बॉम्बे और B फॉर बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कॉरिडोर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पूछा जा रहा है। आपसे क्या कि प्रमोशन ऑफ द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एशिया और अफ्रीका को, बिल्कुल सही है। प्रमोशन ऑफ डिफेंस कोलैबोरेशन, नहीं, ये बात सही नहीं है। तीसरा एलिमिनेट करिए, आंसर 1 2 आ जाएगा। ठीक है, एशिया अफ्रीका। ठीक है, एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका में कितनी है, तो 54 है। आप मुझे बताएं कि एशिया में टोटल कितनी कंट्री है। ठीक है, तो जो एशियन अफ्रीकन जो ग्रोथ कॉरिडोर है, आप यही बताएं कि ये कब फाउंड हुआ था। ठीक है, इसका जो आपको अबाउट है, इसका प्रमोशन ऑफ द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी विद इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका में क्या हो, कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो, ताकि इससे क्या होगा, पुवर्टी हटेगा, जो हंगर है वो खत्म होगा। ठीक है, तो मतलब कि ओवरऑल एक बहुत ब्रॉडर टर्म में काफ़ी चीज़ें बढ़ेगी विद इन कंट्री में। उसका आंसर आपको पता लगे, आपको इसका आंसर क्या था, 1 और 2 था, 3 नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में है कि कंसर्निंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करेक्ट लिखा हुआ है। इट इज़ इम्प्लाइड इन सुपर सर्ट प्रोग्राम इन ऑथेंटिक एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। वंस एन इन्फॉर्मेशन इज इंटर्ड इन टू ए ब्लॉक इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर, कितना खतरनाक स्टेटमेंट है, कोई चीज़ अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने एंटर कर दिया तो आप उसे बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा तो कोई भी सिस्टम नहीं होता भाई। अप्रॉक्स मतलब ज़्यादातर आप जब भी आप कोई ऐसा आप टेक्नोलॉजी आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर अल्टरनेट मतलब कि वहाँ पर चेंज होता है, क्यों नहीं होगा।
कोई तो कहीं ना कहीं से तो वो चेंज होना ही होना है, हल्का फुल्का भी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग। तो बी रॉन्ग, इसका आंसर क्या है? आपको जो ऑफिशियल आंसर जो इसका आंसर है, इसका आंसर वो बी है, 1 एंड, जिसका आंसर क्या है 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी लाइक द रिपल एंड एनएक्सटी, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अभी के समय में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है। तो इसी का थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर इस डिस्कशन में। अब क्वेश्चन है 22वां क्या है? कार्बन, रिगार्डिंग कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज कौन सा सही है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर बाय द यूजिंग लिक्विड अमोनियम सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। कार्बन, द कैप्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड इनटू द कोल, रॉक्स एंड ओशियन वाटर, ये बात बिल्कुल सही है। बैट्समैन आंसर क्या है? ये आपको हो गया, देखिए C4 कैट, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक। कार्बन कैप्चर से क्वेश्चन था यहाँ पर, इस दफ़ा पे क्वेश्चन पूछा था। ये एक होता है ब्लू कार्बन, बताएं कमेंट सेक्शन में कि ब्लू कार्बन क्या होता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2021 में, ठीक है। इस दफ़ा पूछा कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है। आप ये दोनों बताएं कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है और ब्लू कार्बन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट आर प्लेस इन द पोलर ऑर्बिट। नहीं भाई, पोलर ऑर्बिट नहीं है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जो कि 35,900 किलोमीटर अबव द इक्वेटर रहता है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वर्क बाय द यूजिंग द रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? बी फॉर बॉल और बी फॉर बेबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या इसका आंसर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं 24वां क्या है? 24वां को आप, इसका आंसर क्या है? 24 का आंसर क्या है? 1 2 3। जो चीड़ जो है ये एल्पाइन नहीं है, ये आपको टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट है, इस चीज़ आपको याद रखना है। आपको जो बताएं कि चीड़ फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीज फॉरेस्ट में, इसमें आपको साल आ जाएगा, महोगेनी आ जाएगा, ये आपको सब आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। और ये जो राइजोफोरा है ये आपको मैनग्रोव से, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मैनग्रोव का एक जो आपको एग्जाम्पल है, और जो मैनग्रोव है ये आपको इकोटोन में आपको आता है, ठीक है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैनग्रोव जो है भारत में कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले कौन है फिर बाद में कौन है। मैनग्रोव का क्या क्या काम होता है, मैनग्रोव कैसे हेल्प करता है चीज़ों को, मतलब डिज़ास्टर में, ये भी बताएं थोड़ा सा आप। ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है आपको कि हिंदुकुश हिमालय रीजनल कॉल्ड द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, सही है, बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पेनिनसुला प्लेटू हार्ड रॉक्स हैव लेसर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी दैन द ग्रेटर इंडियन प्लेन्स, बिल्कुल सही है। 1 और 2 बिल्कुल सही हो गया, कि 1 2 सही हो गया। तो आपको पता चल गया कि अब 1 2 सही हो गया, तो ये ए और सी तो खत्म हो चुका है भाई। 1 2 4 होगा या फिर अब सब कुछ डिपेंड कर रहा है 3 पर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर ओनली एक्सपीरियंस इन द विंटर सीजन ओवर द नॉर्थ इंडिया, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात नहीं है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं। ये आपको जो भी ये वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है, ये आपको कभी कभी आपको गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कभी कभी साउथ तक में ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। जो यहाँ पर जो वेस्टर्न जो ये जो नाम है वेस्टर्न क्यों है, क्योंकि ये वेस्ट से आता है। तो आप बता सकते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से ओरिजिन हो, ये बेसिकली ये हो रहा है। और जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो एयर में होता है ना, विद इन जो एयर होता है उसमें लो प्रेशर सिस्टम, उसकी वजह से क्या होता है कि जो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब चीज़ें, इसी का नाम रख दिया है डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्योंकि इंडिया के ये क्या हो रहा है, वेस्ट में ओरिजिन हो रहा है कुछ यहाँ पर, आप समझ गए होंगे मैं किसी और इस आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको जाकर बी है 1 2 4, ठीक है। कोरल रीफ इज फाउंड बोथ इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप तो पूरा कोरल से बना हुआ है, अंडमान निकोबार भी आपको कोरल से बना हुआ है, ठीक है। जो मैं अभी आपको जो मैं बताया आपको बायोरॉक टेक्नोलॉजी, वो कोरल रीफ को रीस्टोरेशन करने में हम लोग हेल्प मिलता है। ये यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर क्या है? 1 2 4। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नेशन ऑफ अफ्रीका इज नियरेस्ट टू इंडिया। बहुत ही आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो जो 26 का आंसर क्या है? वो सिसिली से। बताएं आप इन चारों में से, चारों को आप लगाएं जरा सा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ लगा के आप जरा बताएं कमेंट सेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ से आपको साउथ लगाना है, इसका मतलब ऊपर से नीचे लगा के जरा बताएं कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। और इन सब की आप मुझे जरा बताएं कि इसकी कैपिटल क्या क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में वो बताएं इसकी कैपिटल क्या है पर्टिकुलर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन था कि इसमें से जम्मू कश्मीर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेयर द बाउंड्री विद जम्मू कश्मीर। अगर जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ, जब ये स्टेट से, जब ये यूटी अभी जब बन गया है, तो अब ये शेयर नहीं कर रहा है बॉर्डर तिब्बत और जिंगजियांग प्रोविंस से।
अगर ये उससे पहले होता तब तो ये बात बिल्कुल सही था। ये क्वेश्चन इसी कारण पूछा गया कि कौन से प्रोविंस से चाइना के बॉर्डर शेयर करता है। अगर उस समय अगर ये सिर्फ अगर ये पूरा स्टेट होता, अभी जो लद्दाख जो बन गया है ना, अभी अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो कुछ ये जो रीज़न है ना, इसको जो है